बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हम चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसका नाम है साउंड। तो चलते हैं पहले न्यूमेरिकल की तरफ और देखते हैं जी उसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या मौजूद है जी। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो है जी 11.1। स्टेटमेंट ये है कि अ नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व साउंड इंटेंसिटीज ऑफ 3.0 इंटू 10⁻⁻6 वॉट पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी। यानी कि अगर इंटेंसिटी ये गिवन है तो हमने साउंड लेवल या इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड जो है वो कैलकुलेट करना है। व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर 100 dB। यानी कि अगर हमारे पास इंटेंसिटी ये गिवन हो तो उसका साउंड लेवल क्या होगा ये हमने मालूम करना है। और अगर साउंड लेवल गिवन है तो हमारे पास इंटेंसिटी क्या होगी ये हमने मालूम करनी है। तो ये दो न्यूमेरिकल्स एक्चुअली यानी कि दो पार्ट्स जो है वो इसके बनते हैं। तो देखते हैं जी सबसे पहले हमारे पास डाटा क्या मौजूद है। तो सबसे पहली चीज़ जो उसने हमें प्रोवाइड की थी वो थी जी इंटेंसिटी आई विच इज़ इक्वल टू 3.0 इंटू 10⁻⁻6 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड वो तो हमारे पास थी नहीं, तो मैंने यहाँ पे क्यों लिखी है? ये मैंने इस वजह से लिखी है क्योंकि हमने जो फार्मूला इस्तेमाल करना है उस फार्मूला के अंदर ये आई नॉट की वैल्यू यूज़ होगी और ये कांस्टेंट वैल्यू है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लास्ट चैप्टर के अंदर जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो इस्तेमाल करते रहे थे जो कि होती थी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिहाजा ये कांस्टेंट वैल्यू थी, इसको हम खुद लिखा करते थे। तो यहाँ पे जो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी है ये भी हम खुद से लिख सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल में गिवन होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गिवन होगी तो हम खुद से लिख लिया करेंगे। अच्छा जी, अब उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमें गिवन थी वो है जी साउंड लेवल। अगर जो इंटेंसिटी ये गिवन है तो आपने जो है वो साउंड लेवल मालूम करना है, और अगर साउंड लेवल ये गिवन है तो आपने इंटेंसिटी मालूम करनी है। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं जो कि हमने मालूम करनी है। नंबर 1 इज़ इंटेंसिटी लेवल जिसको हम साउंड लेवल भी कहते हैं, एंड नंबर 2 इज़ इंटेंसिटी। ठीक है, फार्मूला दोनों के लिए जो है वो एक ही इस्तेमाल होगा। अब हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। पार्ट ए को जो है वो हम सॉल्व करेंगे। पार्ट ए के अंदर हमने जो है वो साउंड लेवल को बेसिकली जो है वो फाइंड आउट करना है। सो साउंड लेवल जो है वो किसके इक्वल होगा ये हमने मालूम करना है। फार्मूला ऊपर हमने लिखा हुआ है, तो ये फार्मूला जो है वो यूज़ करते हुए साउंड लेवल विच इज़ इक्वल टू 10 log ऑफ आई डिवाइडेड बाय आई नॉट। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे मैं वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करूँगा। 10 एज इट, लॉग एज इट। आई की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई थी? आई की वैल्यू जो हमें गिवन थी 3.0 इंटू 10⁻⁻6 जो है वो गिवन थी। तो लिहाजा बटे के ऊपर मैं लिख दूंगा 3.0 इंटू 10⁻⁻6 वॉट पर मीटर स्क्वायर। लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये यूनिट है। कैलकुलेशन में आप यूनिट ना लिखा करें, एट द एंड जब हम सॉल्व कर लेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसके साथ यूनिट हम लिख दिया करेंगे। उसके बाद बटे के नीचे आई नॉट की वैल्यू आ रही है। आई नॉट हमारे पास क्या थी? फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की जो इंटेंसिटी लेवल है विच इज़ इक्वल टू 10⁻⁻12। ठीक है, सो ये 10⁻⁻12 जो है वो मैंने इसको भी लिख दिया। ठीक है जी, अब उसके बाद हमने इसको करना है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत आसान है जी। ये हमारे पास 10 log एज इट 3.0 इंटू 10⁻⁻6 और ये 10⁻⁻12 जो है जब ये बटे के ऊपर जाएगा तो ये 10⁻+12 जो है ये बन जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद जो है वो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये 3.0 हो या 3 हो एक ही बात है। सो ये हमारे पास जो है वो 10 log ऑफ 3 इंटू 10⁻⁻, हमारे पास ये -6 है, ये +12 है, तो हमारे पास +6 जो है वो बच जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद ये आप बल्कि इसको ये ब्रैकेट लगा लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। ये यहाँ पे आप ब्रैकेट को यूज़ कर लें। ठीक है जी, यहाँ पे अच्छा अब ये हमारे पास जो है ये बन जाएगा जो कि ऑलरेडी आपके सामने जो है वो बन चुके हैं log 3 इंटू 10⁻6। ठीक है, और 10 जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है जी, अब आपके पास कैलकुलेटर अगर मौजूद है तो कैलकुलेटर की मदद से जो है वो आप इसकी वैल्यू log 3 इंटू 10⁻6 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा विच इज़ 6 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 6.47। ठीक है जी, और इसको जब हम 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64.7। चूँकि ये हमारे पास साउंड लेवल था तो इसका यूनिट जो है वो हमारे पास डेसिबल्स में होगा, डी बी। तो हमारे पास ये ए पार्ट जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट बी को। पार्ट बी में ज़रा देखिएगा, हमारे पास जो चीज़ें गिवन है वो तो वही है जो डाटा हमने ऑलरेडी लिख ली है, लेकिन पार्ट बी के अंदर उसने जो चीज़ मालूम करने को कहा था वो कहा था कि हमने इंटेंसिटी मालूम करनी है। सो आई की वैल्यू जो है वो हमने मालूम करनी है। ठीक है जी,
आई जो है वो हमने मालूम करना है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला वही है जो हमने ऑलरेडी इस्तेमाल किया है, यही वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसमें मसला सिर्फ ये है कि हमने इसको थोड़ा सा चेंज करना है, मॉडिफाई करना है। ठीक है जी, किस तरह से मॉडिफाई करना है यही आपके सामने जो है वो हो जाएगा अभी। तो हमारे पास सबसे पहले साउंड लेवल जो है वो किसके इक्वल होता है, 10 log ऑफ आई डिवाइडेड बाय आई नॉट के इक्वल होता है। ठीक है जी, अब इसके बाद हमने जो है वो इसको सिंप्लीफाई करना है। अच्छा ये ज़रा देख लें कि हमारे पास जो साउंड लेवल गिवन था वो क्या था। ये फार्मूला हमने लिख दिया, अब इसके अंदर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है जी, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमारे पास जो साउंड लेवल गिवन था वो था 100 डेसिबल। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास फाइनेस्ट ऑडिबल साउंड थी वो थी -10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। तीसरी चीज़ जो कि इंटेंसिटी है, पहले केस में हमें गिवन थी तो हमने साउंड लेवल मालूम कर लिया, अब साउंड लेवल गिवन है तो इंटेंसिटी मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करूँगा। साउंड लेवल की वैल्यू जो थी वो थी 100 डेसिबल्स, तो लिहाजा यहाँ पे मैंने ये वैल्यू लिख दी, विच इज़ इक्वल टू 10 log ऑफ आई। चूँकि इंटेंसिटी तो हमने मालूम करनी है, आई नॉट की वैल्यू जो है मैंने अभी आपको बताया कि ये कांस्टेंट होती है 10⁻⁻12। ठीक है जी, अब ये लॉग के साथ जो 10 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये 10 1s 10 और ये यहाँ पे एक जीरो जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी कि आप ये कह सकते हैं 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर 100 से आके डिवाइड होगा, तो ये 100 को जब 10 पर डिवाइड करेंगे तो 10 ही बचेगा। सो यहाँ पे बच गया 10 विच इज़ इक्वल टू log आई डिवाइडेड बाय आई नॉट की जो हमारे पास वैल्यू है वो है जी 10⁻⁻12। ठीक है जी, अच्छा अब ज़रा हम चूँकि हमारे पास जो टारगेट ये है कि हमने आई को सेपरेट करना है, तो ये 10⁻⁻12 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इधर जो है जब आके ये मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको, बल्कि आप एक काम कर लें, पहले हम इस लॉग को ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है ना, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जब आप एंटी लॉग लेंगे तो इधर बन जाएगा एंटी लॉग ऑफ 10 विच इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट। ठीक है जी, आई डिवाइडेड बाय आई नॉट। अब यहाँ पे ज़रा बहुत आसान हो गया है, ये लॉग और एंटी लॉग तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और एंटी लॉग अगर हम जो है वो 10 का लें तो वो एक्चुअली किसके इक्वल होगा, 10 रेज़ टू द पावर, सॉरी ये मैं आई नॉट दोबारा लिख दिए, लेकिन आप आई नॉट ना लिखें, ये 10 रेज़ टू द पावर 12 ही लिख लें, -12। ठीक है, ये थोड़ा सा मिक्सअप सा हो गया, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ। तो ये फ़िलहाल कैंसिल आउट होने के बाद मैं लिख देता हूँ, ये एंटी लॉग ऑफ 10 जो है वो क्या होगा, 10 रेज़ टू द पावर 10 होगा, विच इज़ इक्वल टू ये हमारे पास आई डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर -12 हो जाएगा। अब ये -12 जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है जी, सो ये यहाँ पे जो है वो डिवाइड हो रहा है, इधर आके इसने मल्टीप्लाई हो जाना है। सो ये बन जाएगा हमारे पास 10 रेज़ टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास 10 रेज़ टू द पावर -12 था, तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर +12। ठीक है जी, प्लस नहीं बल्कि ये माइनस ही रहेगा, विच इज़ इक्वल टू आई। ठीक है जी, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 10 रेज़ टू द पावर 10 और ये 10 रेज़ टू द पावर -12, तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद और इसको रीअरेंज भी कर लेता हूँ, ये बन जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -2। तो इसको अगर मैं बटे के नीचे लेके जाऊँ तो ये 10 रेज़ टू द पावर +2 जो है वो हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये हमारे पास बन जाएगा आई विच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 10 रेज़ टू द पावर 2, चूँकि बटे के नीचे आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और उसके बाद आई विच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब होता है 100, तो उससे 1 को अगर आप 100 के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 0.01। अब चूँकि ये इंटेंसिटी है तो इंटेंसिटी का यूनिट जो है वो हमारे पास होता है वाट पर मीटर स्क्वायर, लिहाजा मैं इसको लिख लेता हूँ जी आई विच इज़ इक्वल टू 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर। लिहाजा अब हमारे पास इंटेंसिटी की वैल्यू भी आ चुकी है और जो साउंड लेवल है उसकी वैल्यू भी आ चुकी है। तो ये था आपका पहला न्यूमेरिकल। अब इसमें मैंने टाइम ज़्यादा लगाया, अब आप कहेंगे कि 10 मिनट तो सिर्फ एक ही उसके ऊपर जो है वो लगे, तो बेसिकली अब आपको ये एक सीक्वेंस जो है वो समझ आ गया है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स को हम जो है वो फटाफट इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है। सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है जी, देखते हैं 11.2 इफ़ एट अनारकली बाज़ार लाहौर द इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज़ 80 dB। तो इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड जो है वो हमारे पास बता दिया गया विच इज़ 80 डेसिबल्स
व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड देयर, और यहाँ पे साउंड की इंटेंसिटी जो है वो कितनी होगी ये हमने बतानी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा अहम है, ये कई दफ़ा बोर्ड के पेपर्स में ऑलरेडी आ चुका है। तो सबसे पहले हम डाटा देखते हैं जी। डाटा में हमारे पास एक ही चीज़ दी थी, दूसरी हमारे पास यहाँ पे भी मैंने लिख दिया कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको मद्देनज़र रखना है और इसको तवज्जो से समझना है, और बहुत आसान है ये। साउंड लेवल ऑफ इंटेंसिटी जो है वो साउंड लेवल जो है वो हमें दिया गया है विच इज़ इक्वल टू 80 डेसिबल। ठीक है, और हमें ये कांस्टेंट है, ये हमने ख़ुद से याद रखना है, ये कॉमन सेंस के तौर पर आप जो है वो समझ लें कि ये कॉमन सेंस है, आपने इस्तेमाल करनी है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए जो है वो आपने ये देखना है कि चूँकि फार्मूला के अंदर आई नॉट की वैल्यू इस्तेमाल हो रही है, लिहाजा ये हमें डाटा में चाहिए ही होगा, जो कि हम खुद से लिखेंगे, और ये कांस्टेंट वैल्यू है। और दूसरी चीज़ जो है वो हमारे पास इंटेंसिटी हमसे कैलकुलेट करने को कहा गया है, फार्मूला हमारे पास वही मौजूद है जो हमने पहला न्यूमेरिकल किया है, बिल्कुल उसी का एक पार्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। जो सेकंड पार्ट हमने किया था ना उस पहले न्यूमेरिकल का, वही एक्चुअली इसके अंदर मालूम करना है। तो साउंड लेवल जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है जी, 10 log आई डिवाइडेड बाय आई नॉट के इक्वल होता है, ये फार्मूला है। ठीक है जी, आप इसको इस तरह से लिख लें। अब हमारे पास जो साउंड लेवल की वैल्यू थी वो हमारे पास 80 डेसिबल जो है वो दी हुई है, तो लिहाजा जो कि मैं यहाँ पे इसके अंदर पुट करने वाला हूँ। सो 80 विच इज़ इक्वल टू 10 log आई डिवाइडेड बाय आई नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 raised power -12 है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे हमारे पास फिर वही वाला काम, 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके जो है वो डिवाइड होगा, तो ये कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पे सिर्फ 8 बच जाएगा। सो 8 इज़ इक्वल टू log ऑफ आई डिवाइडेड बाय 10 raised power -12। फिर इस लॉग को ख़त्म करना है, और इसका मैंने क्या हल बताया था आपको कि आप दोनों तरफ जो है वो एंटी लॉग ले लेंगे। सो ये बन जाएगा एंटी लॉग ऑफ 8 विच इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ लॉग, ये आप यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट इस्तेमाल कर लें, आई डिवाइडेड बाय 10 raised power -12। ठीक है जी, सो ये हमारे पास लॉग और एंटी लॉग ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे एंटी लॉग ऑफ 8 जो है ये किसके इक्वल होगा, 10 raised power 8 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा आई डिवाइडेड बाय 10 raised power -12। और अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा या इधर इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो हमारे पास दोनों मेथड जो है वो मौजूद हैं। लास्ट न्यूमेरिकल में मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसमें भी हम यही करते हैं। सो ये 10 raised power 8 मल्टीप्लाई बाय 10 raised power -12 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू आई। ठीक है, चूँकि आई की वैल्यू हमने मालूम करनी है, लिहाजा इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे, और बाकी जो वैल्यूज़ हैं उसको हम दूसरी तरफ जो है वो ले जाएंगे। सो ये बन जाएगा हमारे पास 10 raised power 8 और ये -12, तो ये बन जाएगा 10 raised -4। आई की वैल्यू जो है वो हमारे पास 10 raised -4 बन जाएगी, और चूँकि हमारे पास ये इंटेंसिटी है तो इसका यूनिट हमारे पास क्या होता है जी, वाट पर मीटर स्क्वायर, और यही आपका जो है वो आंसर है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड न्यूमेरिकल था जो कि हो चुका है।